3-4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया। भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको। मॉर्गन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूएस बैंक्स को फाइनेंस करता है, कंट्रीज को फाइनेंस करता है। वो कह रहा है अगले साल जून तक $4,000 पर आउंस को टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस दिसंबर को टच करेगा। हमारी असेसमेंट के मुताबिक हमने जो ग्राफ अपने क्लाइंट्स के लिए सेलेक्ट किया हुआ है वो $38-50 पर आउंस का राइट नाउ हमने एक मार्क सेटअप किया हुआ है। यू शुड डेफिनेटली बाय गोल्ड, यू शुड डेफिनेटली बाय सिल्वर, और अपने इन्वेस्टमेंट में लाजमी गोल्ड एंड सिल्वर को रखें सो दैट यू कैन हैव अ बेटर फ्यूचर, सो दैट योर फैमिली कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। कुछ टाइम बाद जब आपकी सुबह सवेरे आंख खुलेगी तो आपको आइडिया होगा कि गोल्ड ने 5 लाख फी तोला क्रॉस कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ही चांदी भी हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। पिछले 3-4 हफ्तों से आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको या तो आपका शौहर, दोस्त, भाई, वालिद साहब, बेटा ये अर्ज कर रहे हैं कि गोल्ड अभी नीचे आना है तब हम खरीदारी करेंगे। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि पास्ट 1-2 वीक्स में जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार फी तोला प्राइस गोल्ड की ऊपर चली गई है। अब वाकई में ये नीचे जाएगा या नहीं, इसको हम लाजमी देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ आप नहीं, नीचे जाने का इंतज़ार करें फिर गोल्ड की बाइंग करेंगे। और ये 5 लाख कितने अरसे में टच करेगा? सिल्वर में, चांदी में भी बाइंग बनती भी है नहीं? छोटी से छोटी बात का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। जुड़िए रहेगा। और मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चाहे वो रियल स्टेट की इन्फॉर्मेशन हो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। मैं पिछले 2-3 सालों से चिल्ला चिल्ला के आपको अर्ज कर रहा था कि जितना भी पैसा है आपके पास एटलीस्ट 40% अपना पैसा गोल्ड में लाजमी रखें। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा था। इवन दो मैं रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में ऑफिस है, और जहाँ पे लेकिन मुझे पता चला कि गोल्ड में भी मेरे इन्वेस्टर्स और मेरे क्लाइंट्स पैसा बना सकते, तो मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी करवाई, रियल स्टेट में साथ साथ गोल्ड में भी करवाई। अब जिन लोगों से ट्रेंड छूट गई है गोल्ड की, तो मैं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स इंशाल्लाह रियल स्टेट के हवाले से भी बताऊंगा उनको, जिससे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, कुछ मोटी मोटी बातें बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मजीद हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या जो खरीदा हुआ गोल्ड है उसको बेच देना चाहिए। अब देखें चाइना किस तरफ जा रहा है, अमेरिका किस तरफ जा रहा है, रशिया किस तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया इवन दो तबाही की तरफ जा रही है। बैंकिंग सिस्टम ने पास्ट 3 इयर्स में पर ईयर 1,000 टन का गोल्ड खरीदा है, पर ईयर। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों है कि अमेरिका का जो 8,000 टन ऑफ गोल्ड पड़ा है फोर्ट नॉक्स में, जो कि है भी या नहीं है किसी को नहीं पता, अमेरिका मजीद गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद गोल्ड खरीद रहा है। साथ ही साथ चाइना का जब हम देखते हैं कि उनकी जब टेंशन क्रिएट हुई ताइवान की तरफ, रशिया का यूक्रेन की तरफ टेंशन क्रिएट हुई, उनके फॉरेन रिजर्व्स को लोग ब्लॉक करने लग गए यूएस से, तो उन्होंने गोल्ड की परचेजिंग स्टार्ट की। चाइना अब तक सिर्फ और सिर्फ अपना 7% फॉरेक्स जो रिजर्व पड़े हैं उसमें से 7% इस्तेमाल कर चुका है और गोल्ड की बाइंग की है। और आप देखें $2,300 से ये मोर देन $4,000 को क्रॉस कर चुका है। अब मज़ीद ये $5,000 5 लाख को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका का राइट नाउ 35 ट्रिलियन से ज़्यादा डेप्ट है, ऑलमोस्ट $37 ट्रिलियन, और ये पर डे बढ़ता जा रहा है। दो थ्योरीज हैं जिसकी बेसिस पे अमेरिका अपने इस डेप्ट को ख़त्म कर सकता है। नंबर 1 थ्योरी कि गोल्ड $16,000 पर आउंस पे चला जाए, तो जो उनके पास फोर्ट नॉक्स में गोल्ड पड़ा हुआ है जो 8,000 टन के अराउंड है, एक मैथमेटिकल एनालिस्ट है जिसने उसकी एनालिसिस की है, तो कहते हैं कि उसमें से शायद वो लोग 30-40% भी गोल्ड को लेवरेज करें तो वो अपना सारा का सारा डेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी क्योंकि कंफ्यूजन है, एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि क्या ये आर्टिफिशियली जा रहे हैं, नेचुरली जा रहे हैं। दिस इज गोइंग नेचुरली, और अमेरिका इसको जाने के लिए अलाउ कर रहा है क्योंकि अमेरिका का इसमें खुद बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब अमेरिकन ने क्या किया, जो पिछले 30-40-50 सालों से ट्रेजरी बॉन्ड्स और डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो वहाँ के लोकल्स थे, सिर्फ और सिर्फ जो उन सब की इन्वेस्टमेंट को टोटल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 10% ऑफ द टोटल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड डॉलर्स। पहली दफ़ा हिस्ट्री में इतना लो रिकॉर्ड हुआ ये। दूसरी थ्योरी ये है कि आपका इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाए कि जो टमाटर पहले आप 100 रुपए का ले रहे थे अब 500 का ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करे, उसके अगेंस्ट मजीद पैसा प्रिंट करे, लोगों से टैक्सेस भी कलेक्ट करे, वो टैरिफ्स भी लगाए, इन्फ्लेशन को मजीद बढ़ाए, और फिर वो अपने $37 ट्रिलियन की जो डेप्ट है उसको क्लियर कर ले। दोनों में से ज़्यादा
जो नज़र होता हुआ आ रहा है, दोनों नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। दे विल मीट समवेयर इन द मिडल। एनालिस्ट आर सेइंग कि ये $10,000 पर आउंस पे जाएगा। देखिए, मेरा काम नहीं है कि ये $10,000 पर आउंस पे जाए। आप लोगों को बड़ी हैरानगी हो रही होगी, लेकिन अगर मैं देखूं 3 साल पहले अगर मैं किसी शख्स को कहता कि 2025 में $4,000 पर आउंस को क्रॉस करेगा डॉलर गोल्ड, तो वो ज़रूर मुझ पे हंसता। तो अभी अपने ऊपर भी ना हंसे, मेरे ऊपर भी ना हंसे, किसी थर्ड पार्टी में भी ना हंसे। गोल्ड बाय करें, चाहे वो साल के लिए कर रहे हैं, चाहे वो 10 साल के लिए कर रहे हैं। बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल जो सबको ख्याली पुलाव है या हकीकत है कि गोल्ड ने क्रैश करना है। लेट्स सपोज गोल्ड क्रैश करता भी है, तो वो कितना करेगा? देखें, गोल्ड का क्रैश करने का सिर्फ और सिर्फ एक या दो रीजंस हो सकते हैं। उसमें ये कि अगले दिन एक दिन आप सुबह उठें, देखें चाइनीज प्रेसिडेंट और यूएसए का प्रेसिडेंट आपस में गले मिला रहे हैं और रिश्तेदार कारोबार को रिश्तेदारी में तब्दील कर रहे हो, आपस में एक दूसरे के साथ शादियां करवा रहे हो, अमन अमान हो जाए पूरी दुनिया में। दैट्स नॉट गोना हैपन। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, इसराइल की नजरें मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए। साथ ही साथ अब पाकिस्तान की मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान किस फील्डिंग की तरह और किस स्ट्रैटेजी के तहत चल रहा है कि जब ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों अलग अलग टीम्स बना रहे हैं। अब आप ब्रिक्स को देखिए, माशाल्लाह इंडिया ने क्या किया, लास्ट टाइम जो रशिया से ऑयल परचेज किया था वो चाइनीज करेंसी में बाई किया था, परचेज किया था। चाइना तो जितना भी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 80% जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है वो अपने करेंसी में कर रहे हैं। दे आर हेयर टू क्रिएट अ न्यू एम्पायर। लेकिन बीच में जो पाकिस्तान है माशाल्लाह, जब उसको और अपने ताल्लुकात को इस सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज से मजबूत करना चाहिए, वो फिर से अमेरिका की तरफ जा रहा है। क्या पता उनके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मेरा एक छोटा दिमाग नहीं समझ पा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग। डी डॉलराइजेशन की एक बहुत बड़ी मुहिम चाइना चला चुका है। लंदन में इमरजेंसी नाफिज हो गई है कि जो लंदन का LBMA है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, उसमें वॉल्ट्स में गोल्ड पड़ा हुआ होता है उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हैं। ज़्यादातर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर्स में भी और कस्टम्स में भी सॉलिड गोल्ड है ही है, और चाइना में भी सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी की टाइप पे, ज्वेलरी के फॉर्म में माना जाता है कि वो लोग खरीदते हैं। According to statistics, इंडिया में राइट नाउ 24,000 टन्स ऑफ गोल्ड लोकल लोगों के पास है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। अगर आप इसकी स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स निकालें तो ये तकरीबन समवेयर अराउंड $3.7 ट्रिलियन बनता है। और अमेरिका के पास फोर्ट नॉक्स में बैक इन 70s 80s उन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे पास है 8,000 टन का, और उसमें उन्होंने पूरी दुनिया में कामयाबियां हासिल की in terms of economy, in terms of development, in terms of infrastructural development and all that। हो क्या रहा है कि जो लोकल लोग हैं लंदन के, वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो डिमांड करें कि हमारा ETFs के अकॉर्डिंगली हमें अपना सॉलिड गोल्ड दो। उनके पास उस डिमांड को मीट करने के लिए गोल्ड ही नहीं है। LBMA क्या चाह रही है कि जहां पे एक आम शख्स से अगर $5,000 का गोल्ड ETF के अकॉर्डिंगली वो हमसे मांग रहे हैं और उसको तोला गोल्ड मिलता है, तो गोल्ड इतना ऊपर चला जाए कि जब उसका $5,000 आज अगर तोला खरीद पा रहा है, तो वो आधा तोला भी ना खरीद सके। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट ऑफ गोल्ड। और नेचुरली भी जब आपकी डी डॉलराइजेशन हो रही है, ट्रेजरी बॉन्ड से आपका ईमान उठ रहा है, ट्रंप ने एक और गेम खेली स्टेबल कॉइन्स की कि स्टेबल कॉइन्स जो हमारा डॉलर है, स्टेबल कॉइन्स को हमारा डॉलर बैक करेगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन की वजह से उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन स्टिल लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आया। एक लास्ट तरीका रह जाता है कि बिटकॉइन को ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाए और ट्रेडिंग उस पर स्टार्ट किया जाए। बिटकॉइन की कहीं ना कहीं पे ताकत बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड कि इवन दो $10 बिलियन एक दिन में वॉश आउट हुआ बिटकॉइन से, इवन दो हाईएस्ट लिक्विडिटी रेट था बिटकॉइन का, लोगों ने बेचा, धड़ाधड़ बेचा बिटकॉइन, लेकिन स्टिल इट इज 1 लाख प्लस, $1,10,000 के अराउंड प्रोबेबली बिटकॉइन है। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन दो पैनिक क्रिएट हो मार्केट में, इवन दो लोग लिक्विड कर रहे हो अपने बिटकॉइन को, स्टिल बिटकॉइन की ये ताकत है कि वो स्टेबल रह सके। आज से पहले 500, 1000, 2000, 3000 साल पहले सिर्फ एक ऐसा एसेट था, ना वो रियल स्टेट था, ना वो कोई और चीज थी, गोल्ड एक ऐसा एसेट था कि वो स्टेबल रहा है एट एनी टाइम, एट एनी वॉर, एट एनी सिचुएशन।
और ऐसे टाइम पे जब वॉर्स स्टार्ट होते थे, इवन जब अगर आपने कोविड में देखा था, जब ग्लोबल पैनिक स्टार्ट हुआ था, तो गोल्ड ने फिर भी ऊपर गया था। अब सिल्वर की जहाँ तक बात है, सिल्वर का जो स्टैंडर्ड रेशियो है गुड फॉर इन्वेस्टमेंट का, वो अगर 80:1 विथ रिस्पेक्ट टू गोल्ड, इससे ऊपर चला जाता है तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है सिल्वर का। बैक इन 2020 या 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सबसे अच्छा रेशो था 125:1 था। उस वक्त सिल्वर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तो अच्छा गेन हासिल किया था। अभी 85:1 है। जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जाता जा रहा है, ये रेशो मजीद बढ़ता जाता जा रहा है। तो सिल्वर ने भी कहीं ना कहीं इस रेशो को स्टेबल करने के लिए अपने आप को बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू फ्यू एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू फ्यू प्रोडिक्शंस, $100 पर आउंस को ये क्रॉस करेगा। दैट मीन्स आज अगर $51 पर आउंस पे खड़ा हुआ है सिल्वर, तो ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट मार्जिन आपके पास है। नॉट इवन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल डिमांड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर आपका जब डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ सोलर पैनल्स जो आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सिल्वर इसमें इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, एआई में इस्तेमाल हो रहा है, सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पे पहले सिल्वर एक महदूद उसमें इस्तेमाल होता था, राइट नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्वर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होने लगा है और उसकी ग्लोबल डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है। तो यू कैन ऑलवेज ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिल्वर। अब आप काइंडली, अगर गोल्ड अभी तक नहीं खरीदा, मसला ये है कि आपने गोल्ड खरीदना था, बैंक में पैसे भी पड़े हैं, कैश पड़ा हुआ है घर में, लेकिन 3-4 हफ्तों से गोल्ड का नीचे जाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी, गालिबन गोल्ड खड़ा हुआ था प्रॉब्ली 3,90,000 पे या 4,10,000 पे। 50-60 हज़ार का गेन आ गया पर तोला। कॉल मत करें, गोल्ड खरीदें। मुझे भी पूरा नहीं पता, मुझे नहीं पता कि परसों गोल्ड क्रैश होगा या नहीं होगा। हम तो पिछले 2 सालों से अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने अकल दी है उस हिसाब से फिर अल्लाह के तवक्कल पे कदम उठा रहे हैं। ये जो तवक्कल वाला फैक्टर है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तवक्कल नहीं करेंगे तो फिर हाथ धो बैठेंगे, और जो आपकी किस्मत में प्रॉफिट है, वो शऊर के साथ वो पैसा लगाएं, वो प्रॉफिट आप तक पहुंचेगा। जो नुकसान आप में आपके हक में है, जितनी भी अकल लगाएंगे वो नुकसान भी आप तक पहुंचेगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लें, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद करे। अब जिन लोगों के पास सिर्फ 3 लाख हैं, 4 लाख हैं, और वो कह रहे हैं कि यार हमें तो गोल्ड हम अभी नहीं खरीद सकते, ये वो, तो लाहौर में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल स्टेट के वाले से जो इंस्टॉलमेंट पे आप ले सकते हैं। इस्लामाबाद में ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो 3 to 4 लाख के बजट में आप बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 3 से 4 सालों में 100% एंड 200% की रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने गोल्ड में रिसर्च करके अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई है, उसी तरह मैं और मेरी टीम रियल स्टेट में भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो चाहे आपको गोल्ड के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या रियल स्टेट के हवाले से, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। लेकिन ये आप गलत करते हैं कि आप रात को 2 बजे कॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि सुबह गोल्ड का क्या रेट होगा। मैं जोची नहीं हूँ, माजरत। जजाकल्ला, ख्याल रखें अपना, आबाद रखें, अल्लाह हाफिज़।